एमेरिलिस लिली के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसकी। एमेरिलिस मूल रूप से अफ्रीका का पौधा है, लेकिन इसका नाम असल में ग्रीक शब्द अमरीसो से लिया। सभी रंगों के फूलों को गौर से देखने पर एक हल्की चमक दिखाई देती है। इसके बड़े बल्ब 1700 के दशक में यूरोप से लाए गए थे और कुछ जगहों पर तो ये 75 ईयर तक बार बार खिलते रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके देखभाल के बारे में बात कर लेते हैं। इस पौधे को उगाना बहुत आसान होता है, इसीलिए भले ही आप बड़े बल्ब को देखने पर ऐसा लगे कि उसे बहुत देखभाल की ज़रूरत होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोपण के बाद से एमेरिलिस के बल्बों को फूल आने में लगभग 6 से 8 वीक लगती है। अगर आप बात करूँ मैं जलवायु की, ये पौधे गर्म समशीतोष्ण जलवायु में पनपते हैं और भारत में देर से सर्दियों से लेकर शुरुआती बसंत तक खिलने के लिए पतझड़ में लगाए जाने पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये एमेरिलिस बल्बों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में रोपें या सुनिश्चित करते हुए कि बल्ब का ऊपरी आधा भाग खुला रहे। और अगर मैं पानी देने की बात करूं तो नियमित रूप से पानी दें, लेकिन अधिक पानी देने से बचें क्योंकि इससे बल्ब सड़ सकता है आपका। तो आप वीक में 2 टाइम ही इसको पानी दें। इन्हें बालकनी फूलों की क्यारियों, बगीचों और गमलों में बहुत इजीली उगाया जा सकता है। इन्हें अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगाएं आप, तो आप इसको बल्ब से ग्रो कर सकते हो। और इसका जो बल्ब होता है वो अनियन के आकार का होता है, यानी कि वो प्याज के आकार का बल्ब होता है, उसी तरह से वो दिखता है। तो इसको लगाने का जो सही समय होता है वो गर्मी के दिनों का होता है। यदि मान लो आपके पास पुराना पौधा है और पुराना पौधा यदि आपका बल्ब उसी में रह गया, तो बहुत सारे नए बल्ब के साथ वो निकलता है। तो इस पे 4 फ्लावर आएंगे, अभी 2 ही आए हुए हैं, अभी पूरे नहीं आए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बल्ब की क्या प्रवृत्ति होती है कि कोई भी बल्ब हम लगाते हैं तो वो बल्ब लगने के बाद में मल्टीप्लाई होता है, मतलब नए नए सूट निकलते हैं, उसमें से छोटे छोटे बल्ब निकलते हैं और वह भी कुछ दिनों के बाद फूल देते हैं। और ये जो इसके फ्लावर्स एक बार खिल जाते हैं तो उसके 10-15 डेज तक ये ऐसे ही रहते हैं। घर पर लगाने के फ़ायदे यह है एमेरिलिस लिली को कि इसके सुंदर रंगीन फूल घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और यह हवा को शुद्ध करके विषाक्त पदार्थों को हटाते हैं। और इन्हें उगाना बहुत आसान है। यह बच्चों के लिए भी एक अच्छा उपहार है, खासकर जब इसे पानी में उगाया जा सकता है। एमेरिलिस लिली अपने बड़े आकर्षक और विविध रंगों के फूलों के लिए भी जानी जाती है, जो आपके घर में रंगत भर देती है। इन फूलों की खुशबू सुखद होती है और जो वातावरण को आरामदेह और शांत बनाने में भी मदद करती है। और यह हवा को भी शुद्ध करते हैं। यह एक प्राकृतिक हवा शुद्ध करने वाला प्लांट है जो हवा को विषाक्त पदार्थों को हटाकर घर के अंदर एक स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करता है। एमेरिलिस लिली जो है आमतौर पर कीट और रोग प्रतिरोधी होते हैं और यह घर के अंदर उगाने पर अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं। अगर इसकी सॉइल की बात की जाए तो इसे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है, जिसमें 6 से 6.8 pH स्तर हो।
अब इसके टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो पौधे को ठंडी हवा या गर्मी के झरोकों के पास रखने से बचें, क्योंकि एमेरेलिस जो है 18 to 24 डिग्री सेल्सियस तापमान को पसंद करता है। फूल आने के बाद डंठल काट दें, लेकिन पत्तियों को बढ़ने दें आप इसकी। जब इसका फूल मुरझा जाए तो बस फूल के डंठल को बल्ब के ऊपर से लगभग 3 सेंटीमीटर से कट कर दें आप इसको। हो सकता है कि इसमें आपके पास एक दूसरा तना भी उग रहा हो, जिसे आपको अगले फूलों का आनंद लेने के लिए छोड़ देना चाहिए। जब यह पूरी तरह से फूलना बंद कर दे तो पौधे को हमेशा की तरह पानी और खाद दे, और आपको गर्मियों के दौरान पत्तियों की अच्छी वृद्धि दिखाई देगी। और गर्मियों के मध्य से लेकर अंत तक पानी देना बंद कर दे, पत्तियों को मुरझाने दे और खाद को सूखने दे। गमले को कम से कम आप 8 वीक के लिए ठंडी अंधेरी जगह पर रखें, फिर इसे कुछ नई खाद में डालें और पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करें।